संतगण 28 के चौधरी राजेंद्र जी, मदन दरोगा जी, विश्राम जी उमलाड़ी साहब, हमारे हनुमान बैठे हैं सोनी जी, लखपत जी, रामेश्वर जी, बीडीओ साहब, और इधर सतपाल जी बैठे हैं, सरपंच साहिबान बैठे हैं, खो से हमारे सेऊ की सरदारी बैठी, और पसोपा के सभी प्रमुख पितातुल बुजुर्गों, नौजवान साथियों और हमारे पसोपा के सरपंच साहब, पूरी टीम को मेरी ओर से प्रणाम, नमन। आप यूं सोच रहे होंगे कि ना तो कोई चुनाव है, ना कोई ऐसी बात है कि भाई कहीं भीड़ इकट्ठी करने की जरूरत पड़ रही हो, फिर ही हमारा एमएलए कहीं क्या हो गया कि रात को 9 बजे भी लोगों के बीच में आके भाषण दे रहे हो, सोच रहे होंगे ना। देखिए, हमारा ये संस्कार और हमारी ये परंपरा है। आज से 2 वर्ष पहले 25 नवंबर को आपने मतदान किया था और 3 दिसंबर को रिजल्ट आया, मैं आपका प्रतिनिधि बना था। प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी बने और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने यह तय किया था कि जनता ने जिस अपेक्षा से हमारे पक्ष में मतदान किया है, हमको राजस्थान की विधानसभा में पहुंचाया है और हम राजस्थान के विकास के संकल्प को लेकर के काम कर रहे हैं, तो चूंकि अपनी 1000 इच्छाओं का दमन करने के बाद उन्होंने कमल के फूल का बटन दबाकर हम लोगों को विधानसभा में पहुंचाया, तो हम जनता के कर्जदार हैं और जनता के कर्जदार होने के साथ साथ हमारा यह फर्ज बन जाता है कि हम प्रतिवर्ष जनता के लिए हुए कर्ज का हिसाब किताब जनता के बीच में जाकर के रखें। आपने उस समय सपना संजोया था कि हम अपना विधायक बनाएंगे तो अमन चैन शांति होगी, अपना विधायक बनाएंगे तो यहाँ विकास के काम होंगे, सड़क बनेगी, स्कूल खुलेंगे, कॉलेज खुलेंगे, बिजली घर बनेंगे, पानी की समस्या का समाधान होगा, थाने तहसीलों में न्याय होगा। यही सपना संजो करके आपने उस समय वोट दिया। मैं तो कृतज्ञ हूं कि ब्रजभूमि के इस भाग का जनप्रतिनिधि बनकर राजस्थान की विधानसभा में आपकी आवाज बनकर मुझे वह बोलने का मौका मिलता है। मैंने इन 2 वर्षों में ये प्रयास किया कि चाहे जालू की हो, चाहे सीकरी हो, चाहे जलूथल हो, चाहे खो हो, इन चारों एरिया का समेकित विकास हो, हर व्यक्ति को लाभान्वित करने का हम काम करें। इसी प्रकार प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी ने पूरे राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने का संकल्प लिया और 2 तरह का विकास, एक भौतिक विकास जिसमें सड़कें बनती हैं, कॉलेज बनते हैं, स्कूल बनते हैं, हॉस्पिटल बनते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है, और एक होता है व्यक्तिगत विकास और व्यक्तित्व का विकास। दोनों रास्तों पर चलकर भारतीय जनता पार्टी ने काम शुरू किया। आप देखिए, आज से 2 वर्ष पहले राजस्थान में भयावह स्थिति थी, कानून व्यवस्था खराब थी, रोजाना की लूट डकैती, टटलूबाजी, OLX की ठगी चरम पर। लेकिन आपने जब विश्वास व्यक्त किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पदभार ग्रहण किया, तो सबसे पहले हमने अपराधियों पर प्रहार किया और आज हमें आत्मसंतुष्टि है कि आज जब आंकड़े देखते हैं तो अपराध का ग्राफ भारी कम राजस्थान में हुआ है। आज चोरी की घटनाओं में, लूट की घटनाओं में टटलूबाज बिस्तरों को छोड़ करके चारपाई के नीचे सोने लगे, जो संगठित अपराध करने लगे थे वो अपराध को छोड़ गए, जो अमादक पदार्थों की तस्करी करते थे उस पर लगाम लगाने का काम किया है। और ये तभी हो पाया है
जब तुमने आशीर्वाद दिया, प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी बने और राजस्थान के कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी आपके बेटे जवाहर सिंह मेडम को देकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम युवा, महिला, किसान और गरीब 4 श्रेणियों में बांटकर इस राजस्थान के हर व्यक्ति का विकास करेंगे। उस विकास की धारा में जोड़ते हुए उन्होंने सबसे पहले कहा कि हमारा किसान समृद्ध होना चाहिए, किसानों को सिंचाई का पानी मिले, पीने का पानी मिले। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना जिसको लेकर कांग्रेस के लोग खेलते रहे, 5 साल में एक ईंट कहीं नहीं लगाई। 40,000 करोड़ की उस परियोजना को मंजूरी भी दिलाई और मंजूरी नहीं दिलाई। इस नगर विधानसभा क्षेत्र के सीकरी, ककड़ा और मोती झील के बांध को भी जोड़ करके हमारे लिए उस पानी की राह खोलने का काम किया। समय जरूर लगेगा, लेकिन किसान को पानी आएगा। काम चालू हो गया, टेंडरिंग हो गई, पैसे मंजूर हो गए, शेखावाटी के लोगों को भी पानी मिले। हमारी यमुना का पानी शेखावाटी को मिले, इसका एमओयू कर दिया। हरियाणा की सरकार से समझौता हो गया। ब्राह्मणी नदी के पानी को बीसलपुर में लाकर, बाणगंगा में लाकर पूर्वी राजस्थान के लोगों को देने का परियोजना बना करके उस पर भी काम चालू कर दिया है। ये काम इसलिए किया कि हम किसान के बेटे हैं, किसान के दर्द को समझते हैं, किसान की पीड़ा को समझते हैं। समय लगेगा, लेकिन हमारे लोगों को पानी मिलेगा, इसकी व्यवस्था आदरणीय भजनलाल शर्मा जी ने की। दूसरा, उन्होंने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी 6,000 रुपए किसान के खाते में डालने का प्रतिवर्ष काम करते हैं। जो भी खातेदार है, उसका बैंक में अकाउंट है, उसको 6,000 रुपया प्रतिवर्ष भारत की सरकार देती है। तो आदरणीय भजनलाल जी ने कहा कि जब 6,000 भारत की सरकार देती है तो 6,000 रुपया राजस्थान की सरकार भी देगी और इन 5 सालों में 12,000 करने का काम करेगी। आपको 9,000 इसी वर्ष कर दिया, 6,000 भारत सरकार का और 3,000 राजस्थान की सरकार का। 9,000 रुपया किसान के खाते में देने के साथ साथ आपका सम्मान बढ़ाने का काम किया है। जो गौपालक हैं, जिनके पास गोपाल कार्ड है, उनको 1 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के देने की व्यवस्था कर दी। जो बैलों से खेती करेगा उसको 30,000 रुपए की सहायता राजस्थान की सरकार देगी। जिन व्यक्तियों को गेहूं नहीं मिलता था, जिनके नाम नहीं जुड़े थे, 26 जनवरी को पोर्टल खोला। पोर्टल खोलने के बाद जो वंचित रह गए थे उनका नाम जोड़ने का काम किया। हमारा युवा समृद्ध हो, युवाओं को रोजगार मिले। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम 4 लाख नौकरियां 5 साल में युवाओं को देंगे। इस पसोपा के लोगों को भी नौकरियां मिली है। वन में 1000 लोगों को 1 वर्ष में नौकरी देकर के राजस्थान में कीर्तिमान स्थापित किया। 1.5 लाख नौकरियों की प्रक्रिया चालू। हम युवाओं का भविष्य सुधारना चाहते हैं, संवारना चाहते हैं। जिन लोगों को गरीब है उन पर कोचिंग नहीं होती, मुख्यमंत्री अनुपूर्ति योजना में उनका पुनर्भरण करने का काम किया जाता है। हमारी माँ बहनें समृद्ध हों, लखपति दीदी बने, स्वरोजगार का स्थापना करें, उसके लिए व्यवस्था हो, उनके लिए भी हमने प्रावधान किए हैं। गरीब उत्थान के काम, गरीबी की रेखा से ऊपर उठा करके लोगों के जीवन को सुदृढ़ करने का काम किया। तो 5,000 गांवों में गरीबी मिटाओ अभियान शुरू किया। 300 करोड़ की व्यवस्था करके उस योजना को भी चालू करने का काम किया। राजस्थान में निजी क्षेत्र में भी हमारे लोगों को रोजगार मिले। 35 लाख करोड़ के एमओयू कर दिए, फैक्ट्रियां लगना शुरू हो गई। 8 लाख करोड़ के धरातल पर आ गए, फैक्ट्रियां लगेंगी, राजस्थान के लोगों को नौकरी मिलेगी, वो अपना रोजगार अपनाएंगे, अपना जीवन यहाँ पर करेंगे और अपने आगे बढ़ने की परिकल्पना को पूरा करेंगे। पूरे राजस्थान भर में दिन में बिजली मिले, इसका संकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया और कहा 2027 कब 2027 तक दिन में बिजली देने के वादा को पूरा करेंगे। हमें खुशी है, पूरे राजस्थान के 22 जिलों में हम दिन में बिजली दे रहे हैं। उनमें इसलिए दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री उधर के ही बनते थे, बिजली लाने का, उसको अडॉप्ट करने का पूरा संसाधन हुआ था, यहां बने ही नहीं। लेकिन धन्यवाद देना चाहूंगा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने अब डी, भरतपुर, अलवर इन जिलों में बड़े बड़े जीएसएस के लिए राशि स्वीकृत कर दिए। 1 साल के अंदर किसानों को दिन भी बिजली देने का हम अपना वादा पूरा करेंगे। 300 यूनिट तक फ्री मिले, सूर्य घर योजना लगे, आप लगाइए। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत जो प्रोजेक्ट लग रहे उनके माध्यम से बिजली की सप्लाई हम कर सके, ये व्यवस्था भारत की सरकार के माध्यम से राजस्थान की सरकार कर रही है। हमको और आपको इन योजनाओं की जानकारी मिले,
इन योजनाओं का लाभ हम ले सके। इसलिए मैं गांव-गांव, दरवाजे पर तीसरे दिन खड़ा होकर के आपसे आग्रह करता हूं, हमारे युवा साथियों की जो सोच है कि पढ़ लिख करके हम बड़े बने, माँ बाप के सपनों को पूरा करें, हमारे इलाके की संस्कृति की संरक्षा करें। इलाके की संस्कृति की संरक्षा के लिए हमने जब विधानसभा में कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जब मेवात विकास बोर्ड हो सकता है तो ब्रिज विकास बोर्ड क्यों नहीं हो सकता। धन्यवाद देना चाहिए मुख्यमंत्री जी को, उन्होंने ब्रिज विकास बोर्ड का गठन करके उसमें 100 करोड़ रुपए का प्रावधान कर दिया। ब्रिज क्षेत्र के हमारे जो स्थान है उनका विकास होगा। मैंने जब आग्रह किया कि हमारा आदि बद्री धाम है, हमारा जरखोण धाम है, यहाँ क्यों नहीं पार्क बन सकते, क्यों नहीं यहाँ पर्यटन के व्यवस्थाएं हो सकती। 80 लाख की लागत से जरखोण में काम शुरू हो गया और 1 करोड़ की लागत से आपके आदि बद्री में काम शुरू होने वाला है। 65 लाख की टंकी मंजूर हो गई और 40 लाख रुपए पार्क के लिए मंजूर हो गए। जब मैंने उनको कहा कि हमारा क्षेत्र खोमाटी का इलाका शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, हमारी बहन बेटियां दूर तक पढ़ने नहीं जा सकती, बीच में ही उनको पढ़ाई छोड़नी पड़ती है, तो मैंने जब आग्रह किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि क्या चाहिए। मैंने की एक आवासीय विद्यालय चाहिए, एक कॉलेज चाहिए। कॉलेज के प्रांगण में आज आप बैठे हो, जल्दी बिल्डिंग बनना शुरू हो जाएगा। आवासीय विद्यालय की बिल्डिंग बनना शुरू हो गई। खोमे हॉस्पिटल का निर्माण चल रहा है। खोका पशु हॉस्पिटल अपलिफ्टमेंट कर दिया, उसको अपग्रेड कर दिया, प्रथम श्रेणी का कर दिया। पसोपा में भी पशु हॉस्पिटल कर दिया, धमारी में भी कर दिया, परमदरा में भी कर दिया। चारों ओर विकास की गंगा बहे। हमारी जो रोड कनेक्टिविटी है, रोड कनेक्टिविटी के माध्यम से आवागमन के साधन ठीक हो। यहां ठाड़े रहे, कोई हेरक्कू जा रहा हो, कोई सेकू जा रहा हो, जुगाड़ बारे बैठा में तो बैठा में, ना बैठा में तो ना बैठा में, काऊ को चो आते कुर्ता फट जाओ, काऊ को पंजा फट जाओ, व्यवस्था खराब रही। आपको बस चलाने का काम भी इसी कार्यकाल में मैंने किया। रोडवेज की बसों के दरवाजे पड़ा। जो काम मुझे जब जब आप लोगों ने बताए, उन कामों को पूरा करने का काम किया। मैंने 10 लाख रुपया पिछली बार दिया है, 10 लाख रुपया अब दे दिया है, और एक स्कूल वाला रास्ता है उसके लिए भी 20 लाख रुपए की सैंक्शन बहुत जल्दी आने वाली है। उसको बरौली धाव वाली सड़क से स्कूल के कोने तक सड़क को बनवाने का काम करते हैं। जो पर्यटन विभाग की योजना अधूरी पड़ी थी, 2 करोड़ रुपया लग गया, 6 करोड़ बाकी था, उसका प्रोसेस चालू कर दिया है। मैं समझ सकता हूं इस मार्च तक उसकी भी राशि आकर के अन्य जो विकास के काम रह गए उनको भी हम पूरा कराने का काम। तो मेरे कहने का मतलब, पूरी विधानसभा में 1,500 करोड़ के काम जिन गांवों की ओर कोई देखता नहीं था। उदयपुरी में आजादी से अब तक 25 लाख नहीं लगे होंगे, एक झटके में 25 लाख रुपया सैंक्शन करके पूरे को डामर रोड बनाने का काम, सीसी रोड पूरा उदयपुर, अलीपुर, कारी गांव, पसोपा, कोई सा भी गांव, आप परमदरा को उठा के देख लीजिए, सेऊ को उठा के देख लीजिए, पास्ता को उठा के देख, जहां जाओगे वहां काम होते मिलेंगे। आप समय जरूर लगता है। सुंदरावली में भी अब जो नहीं हुए थे, मैं क्या करूं, नहीं तो सब रही पद वहीं तो है हमारे, तो वहां भी काम कर रहे हैं। कोई गांव अछूता नहीं रहेगा। तो आपने जो मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया, उस विश्वास पर खरा उतरने की पूरी कोशिश मैं भी कर रहा हूं, राजस्थान की सरकार भी कर रही है। मेरे युवा साथियों को आह्वान करना चाहूंगा, सपना देखना सीखो, व्यसनों से दूर रहो। व्यसनों में जाकर के अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं लोग। आप आईएएस बनने का सपना देखो, आईपीएस बनने का सपना देखो, आरएएस बनने का सपना देखो। हम अटल ज्ञान केंद्र खोलकर प्रत्येक ग्राम पंचायत पर ई लाइब्रेरी की स्थापना करने वाले हैं। आपको पढ़ने कहीं नहीं जाना पड़ेगा, वहीं पंचायत पर ई लाइब्रेरी बनेगी, और ई लाइब्रेरी बनेगी तो वहीं पढ़ेगा, दलिया पी के पढ़ेगा, सूखी रोटी खा के पढ़ेगा। अफसर बने का सपना देखेगा तो निश्चित रूप से अफसर बनेगा। हमारे लोगों का विकास, खोसे बरसाना की सड़क, खोसे जटेरी की सड़क, जटेरी से बेडम की सड़क, पानौरी से बांसपुरजा की सड़क, 72 सड़कों पे काम चल रहा है। नगर विधानसभा में कितनी पर? 72 सड़कों पर।
जिनके 40 के मैंने शुभारंभ भी कर दिए हैं, बाकी के बहुत जल्दी करने वाला हूं। अभी तो 2 ही साल तो हुए हैं, ये तो 2 साल का हिसाब किताब है। जो काम कर दिए हैं उनके लिए धन्यवाद आप दे रहे हो, लेकिन आगे कोई काम करने उनको भी बताओ। मैं काम करूंगा, काम करने के लिए बनाऊं। मैंने ये संकल्प लिया है, मां की कोख से जब जन्म लिया और याददाश्त संभाली तब से लेकर के आज तक मेरा यही संकल्प है कि मेरा जीवन किसी दूसरे के काम आ जाए, उससे बड़ा कोई पुण्य हो नहीं सकता। इस संकल्प को लेकर के मैं काम कर रहा हूं। आप एकजुट होकर आशीर्वाद देकर, प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी पर आशीर्वाद देकर, हमारे सबके ऊपर आशीर्वाद देकर, आप तो विकास के सपने देखते रहिए। यह आपका बेटा चेतक, जो मैंने पहले भी कहा था कि आप सवारी करके देखना, आपको धोखा नहीं देगा। अब आपको सवारी कर रहे हैं, मैं अपनी चाल चल रहा हूं और वो चाल धीमे धीमे आपकी विकास की गति को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब, जय हिंद, जय भारत। बोलिए मंत्री विशाल की।